चेंज होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हमने किया वो अभी के लिए था, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। एक मुफ्त की सलाह देते हैं तुम्हें। हमारी शादी है, अच्छे से खाओ, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम जैसी कॉमनर ने ऐसी रॉयल शादी कभी देखी नहीं होगी। मगर एक बात याद रखना, कल हमारी शादी में अगर हमारा को हल्का सा भी हर्ट हुआ ना, तो उसका रिएक्शन तुम अच्छे से जानती हो। Got it? आपने पूरे परिवार को इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया राजा साहब? आज आपको राजा साहब ने नहीं, बल्कि समीर सिंह ने बुलाया। कल हमारी शादी है और आज हम अपने पूरे परिवार का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बड़ी, पूरा परिवार तो तब होगा ना जब प्रेम बुआ सब यहाँ होगी। अब एक पन्ना, प्रेम बायसा के पति गुजर गए, तो ऐसे में शुभ दिन पर उनका होना लोग सही नहीं समझेंगे। हमें अपने परिवार की चिंता है बुआ, लोगों की नहीं। अविक बन्ना सही कह रहे। ढोला जी, प्रेम भुआसा को बुला के लाइए। आज की रात हम अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं। जी। आपका तो पूरा परिवार आपके साथ ही है, आपकी सारी खुशियों में शामिल। आज तो राजा साहिब के लिए पूरा महल जश्न मनाएगा। एक माँ ही अपने बच्चे को इतना प्यार कर सकती है, और आपके लिए हम कोई राजा सा नहीं, सिर्फ आपके बेटे हैं। खुश रहो। प्रेम बुआसा, आइए, यहाँ बैठिए। कल हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद हमारा? पर हम आपका आशीर्वाद, अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगी तो हम खुशियां नहीं मनाएंगे। अब आप सोच लीजिए, आपको लोगों की फिक्र है क्या हमारी? हमेशा खुश रहिए समीर बन्ना, हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ है। रूप हुआ सा, हम हमेशा हमेशा आपकी खुशियां चाहते हैं। प्रताप चाचा, चाची सर, हम तो चाहते हैं कि आप 10 किलो खुश रहें। 10 किलो? वो क्या है ना, 10 किलो से ज्यादा का तराजू नहीं है हमारे पास, तो उससे ज्यादा नाप ही नहीं सकते। देखा आपने, कल से ये परिवार आपका भी होगा, और जितना प्यार इस परिवार ने हमें दिया उससे लाख गुना ज्यादा प्यार ये परिवार आपसे करेगा। कि तुम्हारे लिए सबसे पहले परिवार आता है, फिर बाद में कुछ। ये चमकती हुई रात फिर थिराते हुए सितारों के साथ। तुम और तुम्हारे फ्लर्टिंग करने का ये अंदाज ना मेरे सर के ऊपर से जाता है। हमारा मतलब था डांस।
राजा साहब, तुम यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी शादी एंजॉय करूं, तो लो आ गई मैं। अब तुम्हारी ये नौटंकी भी देखूंगी और तुमसे लड़ूंगी भी। भले ही पूरे वीरगढ़ में तुम सबसे पावरफुल इंसान क्यों ना, पर मैं तुमसे लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी भी। जस्ट वेट एंड वॉच। इसे कहते हैं रॉयल। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्यूटी एंड ब्रेन का। तो हम लकी हैं कि हमारी शादी आपसे हो रही है। अपनाएंगे ना हमें? सोचूंगी। सोचोगी? अच्छा। समीर, तुम अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे के सारे काम यहीं पर करते हो, तो हो सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और अवेक की कस्टडी के पेपर्स यहीं पे पड़े हो। मुझे एक बार अच्छे से फिर से ढूंढना होगा। इसके अंदर इसकी चाबी। मिल गई चाबी। जा, खुल जा प्लीज, खुल जा। खुल गया ड्रॉर। यस। सब एंजॉय कर रहे हैं, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? सब लोग यहाँ पर हैं, पर वो लड़की अभी तक नीचे नहीं आई। आखिर कर क्या रही है वो? समीर, लेट्स डांस मोर ना। करते हैं ना और डांस। हम बस अभी आए 2 मिनट में, उसके बाद करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी और अवेक की कस्टडी के पेपर्स। फाइनली मैंने ढूंढ लिए। लड़की कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब भी इस तरह गायब होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है। जब ये पेपर्स ही नहीं रहेंगे तो समीर को मुझे मेरा हक वापस देना ही होगा। ये लड़की, ये क्या जला रही तुम? पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर जलाना चाहती हो? छोड़ो मुझे समीर। अगर तुम्हारे पास ये पेपर्स नहीं रहेंगे ना, तो फिर ना ही तुम राजा साहब रहोगे और ना ही तुम्हारे पास अवेक की कस्टडी रहेगी। ऐसी बात तो ठीक है। ये तुम क्यों जला रहे हो समीर? तुम्हें भी जलाना है? रुको। तो जलाओ, शायद इससे तुम्हारे अंदर की जलन बुझ जाए। और अगर इससे भी नहीं बुझती है ना, तो इन ड्रॉर्स में और पेपर है, वो भी निकाल कर जला देना। लो, नहीं जलाना है, हम जला देते हैं।
अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझती हो। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? एक कागज जलाकर हमसे हमारी राजगद्दी छीनना चाहती थी, हाँ? कितनी बड़ी बेवकूफ हो ना तुम। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।